और भी है बढ़ती। धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। सदाशिव अमरापुरकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 11 मई सन 1950 में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नरवाड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से थे अमरापुरकर। बचपन ही से होशियार और सबके दुलारे थे वे। उन्हें घर में और दोस्तों में तात्या नाम से जाना जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर में ही हुई। स्कूली जीवन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। कई नाटकों में वो अदाकारी के जलवे दिखाया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में दाखिल होना पड़ा। यहीं पर वो इतिहास विषय में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करते हुए एक्टिंग की और भी मुड़े। सदाशिव अमरापुरकर जब विविध भारती के स्टूडियो आए थे, उन्होंने अपने इस एक्टिंग के सिलसिले का जिक्र करते हुए बताया था। सुनते हैं उन्हीं से। और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है। हमारे कॉलेज की गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया। मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे। तो वही आदर्श मेरे सामने था। मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया। स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्न विकाई चेत। उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। जगमगाती है आज की रात, लुटेरों की है बारात, सबके दिल में है एक ही बात, ले जाएंगे अपने साथ वो हीरो का बादशाह, बादशाह। कोहिनूर, कोहिनूर, कोहिनूर है सबका ईमान, कोहिनूर, कोहिनूर, कोहिनूर है हम सबकी जान। जगमगाती है आज की रात, लुटेरों की है बारात, सबके दिल में है एक
हसीनों की ये शान है, नगीनों की परियां यही तो है जमीन की, जहां का ये नूर है सबका ईमान, है हम सबकी जान। सन 1973 में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन की सहेली सुनंदा करमरकर से विवाह किया और साथ ही साथ अदाकारी में भी हाथ आजमाते रहे। मुख्यतः वो मराठी नाटकों में काम करते थे। सन 1981-82 में यूं ही सदाशिव अमरापुरकर मराठी नाटक हैंड्सअप में काम कर रहे थे। उस जमाने के जाने माने मराठी अदाकार अविनाश मसूरेकर और भक्ति बर्वे, जो बाद में भक्ति बर्वे इनामदार बनी, इनके साथ वो काम करते थे। तो इस ड्रामे में जो वो कर रहे थे हैंड्सअप में, इस नाटक को देखा जाने माने निर्देशक गोविंद निहलानी ने भी। सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग से निर्देशक गोविंद निहलानी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म अर्धसत्य में अदाकारी करने का मौका दिया। फिल्म अर्धसत्य काफी लोकप्रिय हुई और उनका रामा शेट्टी का किरदार भी बड़ा ही कामयाब रहा। हिंदी सिने जगत को सदाशिव अमरापुरकर के रूप में मिला एक खलनायक, ऐसा खलनायक जो अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी से देखने वालों का दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्धसत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई। वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया। उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया। इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो। कहने के लिए है कितने यहाँ, लेकिन इनमें ये बात कहा। कैसी बातें आज कैसे हंसी, जरा खुल के बता, मैं समझी नहीं। पागल मुझे कर दिया क्या? जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो। जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो। इस तरह से उन्हें हिंदी सिने जगत का एक विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया। हिंदी, मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें सदाशिव अमरापुरकर ने काम किया था। हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, रूप का खजाना आज है लुटाना, आके दीवाने मुझे सीने से लगा। ना 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 गोरिया चुराना
मेरा जिया गुरिया चुराना मेरा जिया हुस्न है सुहाना इश्क है दीवाना रूप का खजाना आज है लुटाना आके दीवाने मुझे सीने से लगा ना 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 गुरिया चुराना मेरा जिया। सन 1993 में पहली बार फिल्म फेयर ने खलनायक को दिया जाने वाला अवार्ड शुरू किया, जिसे पाने का गौरव मिला सदाशिव अमरापुरकर को। अर्ध सत्य की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुरकर धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में एक फिल्म आई थी सड़क। इस फिल्म में उन्होंने एक हटके चैलेंजिंग रोल किया था जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख देख, मेरे तो बाल खड़े हो गए हाथ पे, जान निकल गई मेरी। ओह, क्या रंग है, हाय रे ये बदन, हाय हाय। डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देख ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। हाँ, कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी। ये सब क्या है चाचा? चलो यहाँ से। मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है। किस्मत जिसे कहते हैं ना हम, वो है ये सब। हाँ। तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू? गिरवी। फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी बेटी को छुड़ाने आया है। क्या करेगा? पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी इस कोठे पर, इसकी बेटी की जगह। नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं आपकी भतीजी हूँ। रिश्तेदारी का तो खेल है ये सब। मुंबई में एक्टिंग के लिए वे किस तरह पहुंचे, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था। आइए सुनते हैं। नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक परीक्षक थे, उनका नाम था भिक्कूपई आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है, वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे। उन्होंने कहा कि आप आइए और मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था। अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं, सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं। लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिक्कूपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोग, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं। लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं,
और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दुर्वांची जोड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आई। मैं तीसरी बार बम्बई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। अरे ये क्या हो गया ये साले उन बदमाशों को यही एक दुकान मिली लूटने के लिए। सर आप इस दुकान में पार्टनर है क्या? अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है। अच्छा आ गया हसमुख, आ गया हसमुख। ए हसमुख, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं। तू अपनी आधी पगार मुझे देगा? पागल हो गया भगवान, मेरा दोस्त पागल हो गया। अरे पागल नहीं हुआ बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया। कैसे? मैंने है ना 2 दिन पहले दुकान भेज दिया था। क्या? हाँ। किसको? ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था। वो जिद करके सारी जरूरत के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको। कॉन्ग्रेचुलेशन। ए आंडू पांडू। यस सर। ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज। अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया और तू मिठाई क्या मंगवा रहा है? अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे झूठी तसल्ली दे भाई। माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा, जीना तो छोड़ो पीने नहीं देगा। सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके द्वारा अभिनीत कुछ ये फिल्में भी हैं, जैसे आंखें। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। ओए होए 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 ओए होए हाय हाय। ओ नाम की दीवानी तू काम तो बता, ओ नाम के दीवाने तू काम तो बता, काम तो बता, तेरा काम तो बता, तेरा काम तो बता। ओए होए 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 ओए होए हाय हाय। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली। तड़ीपार, हम साथ साथ हैं, वगैरह वगैरह। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी रिलीज फिल्म थी सन 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज। आज के इस कार्यक्रम में प्रयोग की गई रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई है। आगे सुख तो पीछे दुख है, पीछे दुख तो आगे सुख है, आगे सुख तो पीछे दुख है, हर दुख में कोई सुख है हो। आस निराश के रंग रंगी है, सारी उमरिया उम्मीदवारे। आगे सुख तो पीछे दुख है, पीछे दुख तो आगे सुख है, आगे सुख तो पीछे दुख है, हर दुख में कोई सुख है हो। आस निराश के रंग रंगी है, रंग रंगी है, सारी उमरिया मितवारे।
कह गए जोगी ज्ञानी ध्यानी इस जीवन की अजब कहानी, इस जीवन की अजब कहानी। जिंदगी के कई रंग, कहीं छाँव कहीं धूप, कोई जले ना पहचाने ना। कभी सुख तो कभी दुख है, कभी दुख तो कभी सुख है, कभी सुख तो कभी दुख है। हर दुख में कोई सुख है। ओ आस निराश के रंग रंगी है सारी उमरिया निखवारे। आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।